तो भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, भगवान भी क्षमा नहीं करते। वो तो भक्ति ही क्षमा करे तो ही क्षमा हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने कई भक्तों का चरित्र श्रवण किया और सब में एक बात विशेष हमने देखी, श्री हित चरण शरण जय है सेवो जे जन है, प्रेम भक्ति अरुभाव चाव सो वृंदावन निधि पे है। जिनको जिनको प्रियालाल मिले, कैसे मिले? एकमात्र हितजू की शरणागति से मिले, हितजू की डोर से मिले। और आपको एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं ना, हम लोगों के जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, हमारे मन में संकल्प बनने लग जाता है कि ठाकुर जी अगर ये हो गया ना, मैं आपकी भक्ति छोड़ दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, समझ लेना मैं छोड़ दूंगा। हम धमकी देने लगाते हैं भगवान को। पर आपको एक बात बताए ना, एक डोर ऐसी स्थिति आ जाती है, पता नहीं चलता आती है ना, आप कुछ यत्न करोगे, हरिवंश नाम लेते लेते शरणागति में होते होते एक स्थिति आपकी ऐसी आएगी कि भगवान कहेंगे जा, चला जा, और आप जा ही नहीं पाओगे। आप सोच रहे हो ना कि हम छोड़ के चले जाएंगे भगवान को, आप छोड़ ही नहीं सकते, आप बंध गए हो, आप नहीं छोड़ पाओगे उनको। अगर आप चाहोगे तब भी नहीं छोड़ पाओगे। वो आपको इतना अपना एक कर चुके हैं, आप अपनी आत्मा को छोड़ सकते हो क्या? अगर आपसे कहा जाए कि अपनी आत्मा का त्याग कर दो, तो शरीर क्या मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। एक बार एक गुरु जी थे, गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम राम नाम का जप करो और यही तुम्हारा साधन है, इससे तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसने खूब दीर्घ काल तक नाम नाम का जप किया और 20 साल के बाद अपने गुरु जी के पास आया और बोला कि गुरु जी, मैंने नाम जप करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, मैं 20 साल से राम नाम का जप कर रहा हूँ, रोज नाम राम राम कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ परिवर्तन नहीं आया, मेरे अंदर कुछ नहीं मुझे मिला। तो गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, चलो आज से तुम राम नाम मत करना। बोला ठीक है। उठ के गया, सीढ़ी तक जा पाया गुरुजी के आश्रम के बाहर और वापस लौट के आ गया रोता हुआ। गुरुजी बोले अरे क्या हो गया तुमको? बोले गुरुजी मैं राम नाम तो नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़ने का प्रयास कर रहा, छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, अंदर अपने आप चल रहा है, मेरी हैबिट बन गई, मेरा प्राण बन गया राम नाम। तो गुरुजी बोले कि 20 साल में तुमने ये पाया कि नाम से एक एक रस हो गए आप। जितने यहाँ बैठे हैं ना, और अगर आप रोज सत्संग करते हो, आपका, हमारी कुंज में एक मुस्कान सखी है, बैठी है कथा में, इनकी जो दीक्षा हुई साहिब जी से, हमने इनसे कॉल किया, तो हमने इनसे पूछा कि साहिब जी ने आपसे क्या कहा दीक्षा के बाद। बोली साहिब जी ने ये कहा कि एक भी दिन आपके जीवन का ऐसा ना जाए जिस दिन आपने नाम और वाणी ना लिया हो। आपको सच बताएं, मुस्कान से की दीक्षा को 1 साल होने वाला है, ये बात आज भी मेरे कान में गूंजती है इनकी आवाज में, मतलब समझ लो इनके रूप में साहिब जी ने हमसे कहा हो। ये अगर हम एक हित धर्मी को कुछ ना हो तो इतना तो व्रत होना ही चाहिए हमारा, इतना तो हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए कि हम इतना निष्ठावान हो कि हमारा एक भी दिन नाम वाणी के बिना नहीं जाए। ऐसा कोई भी दिन ना जाए जिस दिन हमने एक भी बार 84 जी का पद ना गाया हो, सेवकानी का पद ना गाया हो और हरिवंश नाम ना लिया हो, इतनी भी अगर अन्यता है और रोज सत्संग है, तो हम आपको चैलेंज कर सकते हैं कि तुम हरिवंश नाम छोड़ के दिखा दो, छोड़ ही नहीं पाओगे। तुम राधा वाले लाल को छोड़ के दिखा दो, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपने पकड़ा ही नहीं है ना। आप कहो कि भाई हम, देखो आपकी कमर पे रस्सी कोई बांध दे, हाथ में रस्सी उनके है, आपकी कमर में बंधी हुई है, आप कहो हम छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ दो भाई, छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे, तुम बन चुके हो। हाथ में तुम्हारे हाथ में रस्सी है ही नहीं जो तुम छोड़ोगे, रस्सी तो उनके हाथ में है ना, आपके हाथ में ही नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते, बंद गाओगे। श्री कृष्ण की मार्ग में आना, श्री कृष्ण के शरणागत होना मतलब बंद जाना है। चौराष्टकम है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, उसमें चौराष्टकम वर्णन आता है कि ये भगवान ऐसे चोर हैं, ऐसे मन का अपहरण करेंगे कि विषय मार्ग से जहां मन इतना बुरी तरह से फंसा होगा, जीव सोचेगा मैं कहाँ फंस गया, ऐसे निकाल लाएंगे उसको वहां से, पता भी नहीं चलेगा, रातों रात खबर नहीं होगी उसको कहाँ से मैं कहाँ पहुंच गया। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी।
ऐसे विशेष हैं। तो भाई चोर हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। इस बात का हम विशेष ध्यान दें कि शरणागति, अभी हम लोगों ने क्या देखा, इतने चरित्रों का श्रवण किया, 18 ऋषियों के चरित्र का श्रवण किया, सबने जीवन में क्या पाया? सिर्फ एकमात्र बात जो सबके जीवन में हम लोगों ने देखी, क्या? कि ये हितजू के शरणागत है। इन्होंने क्या पाया? दंपत्ति संपत्ति पाई। हरिदास जी के चरित्र में देखा था ना, नारायण प्रकट हो गए, शंख चक्र पद्म गदा धारण करेंगे, नारायण से कह रहे हैं, नारायण प्रभु मुझे आपके कृष्ण रूप में दर्शन करने हैं। बताओ, हम लोग शिव वहां पे पढ़ते हैं, गर्ग संहिता में पढ़ते हैं, हम वैवत पुराण में पढ़ते हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं तो आदमी को सुध नहीं रहती। यहाँ पे ऐसी रस में मत्तता है, ये है रस। बहुत कुछ, बहुत कुछ हम, अगर हम लोग अपने जीवन की संपूर्ण साधन दे दें, अनंत जन्मों की साधन भी दे देना, तो भी हम रस प्राप्त नहीं कर सकते, उससे हमको सहज प्राप्त हो गया है। जब सेवक जी को पता है ना, सबसे विशेष बात है कि हम पे रस का प्रभाव क्यों नहीं है, हम पे नाम का प्रभाव नहीं। हरिवंश नाम एक नाम त्रिलोक ही तारे, जो न ले तो जन्म ही धारे। तो भाई एक हरिवंश नाम में इतनी महिमा है, एक वाणी जो में इतनी महिमा है, पर हमारे अंदर इतनी महिमा प्रकाशित क्यों नहीं हो रही है, हम पे प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? सबसे विशेष बात है, जिस दिन हम इसका महत्व समझ जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर इसका पूर्ण महत्व प्रकाशित हो जाएगा, हम लिखित रूप में दे सकते हैं, उस दिन आपके अंदर वाणी जो का क्या प्रभाव होगा, आप वर्णन नहीं कर सकते अपने मुख से। एक व्यक्ति है जो बस कर रहा है, जिसको श्रद्धा नहीं है वाणी में, महत्व बुद्धि नहीं है वाणी में, कि वाणी से कुछ हो भी सकता है, हाँ हाँ ठीक है चलो वाणी पढ़ लेते हैं नियम के लिए, एक वो कर रहा है। और वही दूसरा व्यक्ति उसके बगल में बैठा है, जो श्रद्धा पूर्वक वाणी का पाठ कर रहा है, जिसको पता है, जिसको रूपलाल जी के वचनों पे पूरा विश्वास है। रूपलाल जी कह रहे हैं ना, 84 हरिवंश हित पढ़े सुने निशिभोर, छूटे 84 भ्रमिन ते, निरखे जुगल किशोर, निरखे जुगल किशोर, भोर अरु रैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो, कछु मन ही नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख को अधिकारी, कुंज महल की टहल, सुख संपत्ति दंपति पाही है, जय श्री रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाही है। जिसको इस बात पे विश्वास है और फिर वो 84 जी का पाठ कर रहा है, देखो उसके अंदर कितने भी रस प्रकाशित होता है। ग्रंथियां खोलती चली जाएंगी 84 जी की। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 84 जी के एक पद का भी आपको अर्थ प्रकाशित हो जाएगा ना, उस दिन आप मत्त हो जाओगे, निकल नहीं पाओगे। भाई ऐसे कृपा सिंधु हैं, पूर्ण रस के पूर्ण थे ये पद। सबसे विशेष बात है शरणागति, सेवक जी ने पाया, सेवक जी को महत्व पता है हरिवंश नाम का वाणी का, तभी सेवक जी ने कहा, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राणता सुबलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा स्योता के चरण विचारी, जो हरिवंश गिरा जस गावे, सर्वस देहु तासु परवारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सो तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ऐसा है प्रेम सेवक जी का, क्योंकि सेवक जी को महत्व पता है, हरिवंश नाम का महत्व पता है, ये बात है। तो आज मन में ऐसा भाव आ रहा था कि पंचम प्रकरण सेवक वाणी जी का, जो पंचम प्रकरण है उसकी कुछ चर्चा करें। पंचम प्रकरण विशेष रूप से हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, इस प्रकरण का पाठ करके आगे बढ़ जाते हैं, विचार जल्दी नहीं करते हैं। अब पंचम प्रकरण इतना गुह्य प्रकरण है, इसको समझना बहुत विशेष है। कह रहे हैं, प्रथम प्रणम्य सुरम्य मति, मन बुद्धि चित्त प्रसन्न, चरण शरण सेवक सदा, सुजय जय श्री हरिवंश। आहा, प्रथम प्रणम्य सुरम्य मति, कैसे, कौन सी मति?
अपनी मति का वर्णन कर रहे हैं। मैं कौन सी मति से मैं उनकी जय जयकार कर रहा हूँ? प्रणम्य मति, प्रणाम करने वाली मति, सुरम्य मति, सद्गुणों को देखने वाली मति। विशेष बात यहाँ पकड़ने वाली बात सेवक जी ने बताई है। हम किस मति से किसको देख रहे हैं, किस मति से हमारा क्या भाव है किसी के प्रति, ये विशेष है। दो तरीका होता है। देखो, एक होता है बच्चा गलती करता है, माँ उसको डांटती है, कटु वचन बोलती है, पर माँ का उद्देश्य, उसको कटु वचन बोलने का उद्देश्य उसे गिराना नहीं है, उसे उठाना है। वो चाहती है कि क्या पता मेरे कटु वचन ही इस पे लग जाए और ये सुधर जाए, मेरे कटु वचन ही सुन के सुधर जाए, इसलिए माँ कटु वचन कह रही है। वहीं अगर कोई व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जो शत्रुता रखता है मन में, और वो आपसे कटु वचन कह रहा है, तो आपको सुधारने के लिए नहीं कह रहा, आपको आहत करने के लिए कह रहा है। बात वही है, पर किस भाव से बोली गई है विशेष है। यही वो बात कही गई है। हम किस भाव से महाप्रभु जी के पास जा रहे हैं, ये विशेष बात है। पता है, महाप्रभु जी का दरबार अति उदार, रिजबार, खुले दरबार है। भैया जी ने कहा ना, तीन बातें कही, अति उदार है, रिजबार, खुले दरबार है। भैया इनका दरबार खुला है और अति उदार है, आप जो इनसे मांगोगे वही देंगे ये बात याद रखना। और छोटे में अपना काम मत निपटवाना, ले लावा के संसार की वस्तु ले लवा के अपना काम मत निपटाना। ले अगर कुछ लेना ही है तो वृंदावन से कम कुछ मांगना ही मत महाप्रभु जी से। नहीं, इससे कम तो हम बोलेंगे ही नहीं महाप्रभु जी, वृंदावन ही चाहिए हमको, इससे कम तो कुछ लेना ही नहीं है महाप्रभु जी से। देंगे, जरूर देंगे। हमारे रसिकों का तो, वृंदावन के रसिकों का तो यहाँ तक मत है कि जिस दिन हमने महाप्रभु जी से बोला कि वृंदावन चाहिए, उस दिन मान लो तुमने वृंदावन पा लिया, बस पा ही लिया, अब तो मिलेगा ही मिलेगा, इस तुमने वृंदावन मांग लिया महाप्रभु जी से। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम, श्री हरिवंश उपासक इष्टम, श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं, गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम, कारज हरिवंश प्रताप सोदित, कारण श्री हरिवंश भनन, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्ध भव उद्धरणन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम, सारे गुणों की खान है, हर गुण इनसे प्रकट होता है। श्री प्रिया जी कह रही है ना, हम दो ये जल है, हम मीन सदा जाए जिए। ये कौन है? ये जल है और हम मीन है, जैसे रखते हैं हम वैसे रह लेते हैं। श्री हरिवंश उपासक इष्टम, यहाँ पे सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे इष्ट कौन है? श्री हरिवंश ही हमारे इष्ट हैं। साधन भी यही है और साध्य भी यही है, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के पास पहुंचना है हमको, ऐसा मार्ग है। सर्वस्व प्रभु जी ने, सर्वस्व। और आपको एक बात, ये बात हमेशा याद रखना, आप छोड़ नहीं पाओगे, नहीं छोड़ सकते, ये बात लिख लो कहीं पे, आप नहीं छोड़ पाओगे। जिस दिन आप में शरणागति हो गई, आप छोड़ नहीं सकते। यही तो भगवान की लीला है। आप कोई ऐसे वैसे के पास थोड़ी ना हो, ऐरे गहरे के पास, कि भाई आज मन आया तो इनके हो गए, कल मन आया तो यहाँ से हट जाएंगे। आप नहीं हट पाओगे, आप बिक चुके हो। जिस दिन आपने कह दिया ना श्री हरिवंश चरण शरण, इन्होंने सुन लिया है। अब अगर ना कहीं कान में गई होती तो भाई ठीक है, अब इनके कान में चली गई है, अब बेटा तुम फंस गए, अब तुम बहुत बुरी तरह से फंस गए। अब तुम चाहोगे तब भी तुम नहीं हट पाओगे यहाँ से, सच बता रहे हैं। तुमने ब्यावला कर लिया, तुमने हितोत्सव मना लिया, श्री जी का अष्टयाम मना ली, राधा अष्टमी जन्माष्टमी मना ली, अब क्या रह गया? बन गए उनकी अली। अब वो तुमसे खेल रहे हैं, प्रियतम गेंद की तरह खेल रहे हैं, खेलते रहो उनके संग, खिलाड़ी की तरह खेलते रहो। पर एक बात बताएं, कभी उनसे शिकायत करने में मन को सकुचाना मत, क्योंकि कहा अपने से ही जाता है, अगर अपना होता ना उसी से कहा जाता है। अगर तुम मन को संकुचित करोगे, नहीं भगवान है, जहां भगवत्ता आ जाएगी ना, तहां थोड़ी सी दूरी आ जाएगी, तुम ढूंढोगे किसी और व्यक्ति को,
कि ये तो भगवान है, इनसे नहीं बोल सकते, और किसी को ढूंढते हैं जिससे अपने मन को हल्का करे ना। यही सब कुछ है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब दूसरा है ही नहीं कोई तो किससे कहा जाएगा भाई? सुख भी इन्हीं से कहा जाएगा, दुख भी इन्हीं से कहा जाएगा। और कौन है हमारा? कोई है ही नहीं। और समझते भी यही है। आपको एक बात बताए ना, आजकल के समय में आप किसी से अपने मन की बात कहोगे तो अरे यार क्यों हमारे पास आ गया, अभी हमको बताएगा अपने मन की, क्या ये हमको फालतू अपना समय लेगा। आदमी आप तो सुनेगा, बाद में जाकर के आपके पीठ पीछे बातें करेगा, अब वो ऐसा कह रहे थे। ये सुनेंगे, ये समझेंगे, और यही कुछ कर सकते हैं। इस संसार में कोई आपको शांति प्रदान कर सकता है? क्या लगता है? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम कितना भी धन वैभव प्राप्त कर लो, इतना भी तुम ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, अंत में तुम मन में यही पाओगे कि सुख नहीं है। सच है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मैं कह रहा हूं मेरी बात मानेगा कोई नहीं, मैं कह रहा हूं, मुझे पता है ये बात कोई मानेगा नहीं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि अंत में तुम यही कहोगे कि इसमें सुख नहीं है, क्योंकि तुमने भी सुख भोगा नहीं है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पहले सुख भोग लो। मैं तो चाहता हूं कि हर व्यक्ति सुख भोग ले, उसके बाद उसे पता चलेगा कि हाँ इसमें सुख नहीं है। जिसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो ना, इसमें सुख है ही नहीं। जो चीज नाशवान है संसार में उसमें सुख नहीं है। जो चीज नाशवान है, और सबसे विशुद्ध साधन, सबसे विशुद्ध साधन भगवान ने भी कृपा नहीं करी, भगवान के भक्तों ने कृपा करी है। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान के नाम का प्रचार सबसे पहले किसने किया? श्री हनुमान जी महाराज ने किया। सबसे पहले भगवान का नाम। त्रेता युग में भगवान के नाम की इतनी महिमा, सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान के नाम की महिमा इतनी नहीं थी, मंत्रों की महिमा थी। सबसे पहले नाम की महिमा किसने प्रकाशित करी? श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकाशित करी। नाम सबसे विश्व साधन है। मंत्र भी, मंत्र यद्यपि मंत्र बहुत आवश्यक है, पर मंत्र की परंपरा अनुगत, क्या पता उसमें कोई मात्रा की गलती हो गई हो, एक दो अक्षर आगे पीछे हो गए हो, इतनी लंबी परंपरा से होता हो मंत्र आ रहा है। कोई भी साधन, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धता हो सकती है, पर नाम में कभी अशुद्धता नहीं हो सकती। जो हरिवंश नाम महाप्रभु जी के समय था, हरिवंश वो आज है, और आज से 50 साल, 100 साल, 500 और 1000 साल बाद वही 4 अक्षर रहेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं है। ना जाने उस समय 18 रसिकों का हमने चरित्र श्रवण किया, इन 18 के 18 रसिक एक बात कहते हैं, एक रस में। सारे रसिक जितनों का शरीर श्रवण किया सब एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग मेरे संग कहिएगा। प्रथम नाम हरिवंश हित, रटि रसना दिन रैन, पीति रीति तब पाए, हरु वृंदावन नैन। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाई, लवन कोई जन जो माधुरी, क्यों पर से मन माही। सुख है जिसकी शरणागति के बारे में सिर्फ सुनने से इतना सुख है। जिस देश के बारे में सुनने में इतना सुख है, वो देश कितना सुख, वहां पे रहना में कितना सुख होगा, उसकी शरणागति में कितना सुख होगा। तभी तो कह रहे हैं राम कौन, राम कहें क्या भाई? राम कहें कि संत सुखी, और संत कहें कि संतोष में है सुख। भगवान भी कह रहे हैं कि मैं पूर्ण सुखी नहीं हूं, पूर्ण सुखी तो से संत हैं जो नित्य दिन भजन में रहते हैं। विपुल गुण मिष्टम और उपासक इष्टम। सेवक जी कह रहे हैं ये उपासक के इष्ट है, हित धर्मियों के इष्ट महाप्रभु जी। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं। सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा से इनके गुणों का गान हम कर सकते हैं, इनके गुणों का श्रवण कर सकते हैं। गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणन, कारज हरिवंश प्रताप शोधित, कारण श्री हरिवंश भनन,
विद्यारिवैस मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भवोद्धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। गाँव हरिवंश नाम जस निर्मल और श्री हरिवंश रमित प्राणन। हरिवंश नाम का जस गाने से क्या होगा कि ये नाम हमारे प्राण में रम जाएगा, चाह करके भी नहीं छोड़ सकते आप आप और हम जितने भी हम सब लोग हैं, हम लोग ने कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई संकल्प तो लिया होगा, तो लेने का प्रयास किया होगा। पूर्ण रहा हो ना पूर्ण रहा हो बात अलग है, कुछ नहीं तो ये संकल्प लिया होगा सबने, कल सुबह से 4 बजे उठेंगे। ये तो सभी ने लिया होगा अपने जीवन में संकल्प, कल सुबह 4 बजे, कल से रोज 4 बजे उठेंगे, भले ही 8 बजे उठेंगे दूसरे दिन, पर लिया सबने ये संकल्प है अपने जीवन में कि 4 बजे उठेंगे। पूरा ना हुआ हुआ अलग बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम जस निर्मल श्री हरिवंश रमित प्राणन। हर प्रकार का संकल्प, कब कोई प्रकार का संकल्प पूरा हो सकता है, कोई अधूरा रह सकता है, परंतु ये जो जस गाने का जो संकल्प है वो कभी अधूरा नहीं रहेगा। जो व्यक्ति ये संकल्प ले लेगा कि महाप्रभु जी के निम्न नाम का जस गाऊंगा, व्यक्ति के संग क्या होगा, रमित प्राणम, प्राण में रम जाएंगे, नाम प्राण में रम जाएगा। देखो कुछ चीजें हैं जो हमारे स्वाभाविक है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। देखो अभी आप और हम शरीर भाव में, तो शरीर के हम उदाहरण देंगे आपको, जैसे कि पलक झपकाना। आप कोई प्रयास करते हैं पलक झपकाने का, अरे 1 सेकंड हो गया अभी तक पलक नहीं झपका, चलो पलक झपका लेता हूँ, पागल हो जाएंगे, दिन भर ही सोचते रहेंगे पलक झपकाने के बारे में, नहीं सोचते। हम खाना मुंह में लेते हैं, अंदर जाता है, पचता है, सब होता है, हम लोग कुछ नहीं करते, अपने आप सब क्रिया हो रही है। हमारा दिल अपने आप धड़क रहा है, हमारा दिमाग अपने आप चल रहा है, हम जो सोच रहे हैं हमारे मुख से वो वचन अपने आप निकल रहे हैं, हम कोई प्रयास नहीं करे, सब स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ऐसे ही जब हम दीर्घ काल तक श्री हरिवंश नाम का जप करते हैं तो हरिवंश नाम स्वाभाविक हो जाता है, हम चाह करके भी उसका त्याग नहीं कर सकते। और ये स्थिति ही एक साधक की सिद्धा अवस्था है। कहते हैं ना हम सिद्ध हो गए, कैसे पहचाने हम सिद्ध हो गए, तो जिस दिन आपको हरिवंश नाम ने पकड़ लिया, देखो तुमने तो पकड़ लिया, तुम्हारी पकड़ बहुत ढीली है, क्योंकि तुमने तो वो 4 बजे उठना संकल्प भी तुम्ही ने पकड़ा था जो तुम पूरा नहीं कर पाए। तुम पकड़ो वो बड़ी बात नहीं है, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया, इसका इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि तुम उनके बिना रह नहीं सकते। अब हमारा अस्तित्व ही नहीं है उनके बिना। जैसे यहाँ सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश रमित प्राणन, अभी बोला हमने कि शरीर से प्राण निकल जाए तो जीवित नहीं रह सकते, तो रमित प्राणन। अब भक्त का स्वभाव क्या है, वो कुछ भी करेगा तो भगवान को जोड़ लेगा। आपको बात बताते हैं, आज बड़े दिनों बाद मेरा दोपहर के समय इंटरटेनमेंट करने का मन हुआ। हमने सोचा चलो हम कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ देखते हैं यूट्यूब में हंसी मजाक का। चलो तो हमने यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए डाला, तो हमने क्या देखें क्या देखें क्या देखें, फिर याद आया चलो हितजू की लीला देख लेते हैं, हितजू की लीला देखने लग गए। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, हम लोग संस्कृत सीख रहे हैं पाठशाला में। संस्कृत हम लोग और भी तो कुछ सीख सकते थे, पर क्या सीख रहे हैं, स्वरम भी सीख रहे हैं, राग सीख रहे हैं, राग में तो और भी कुछ सीख सकते हैं ना, पर राग की बंदिश क्या चालू हुई, जागो मोहन प्यारे तुम, ठाकुर जी से। सिलाई बुनाई में और भी तो कुछ सीख सकते थे, सुंदर दी सिखा देती ब्लाउज कैसे बनानी है, पेटीकोट कैसे सिलना है, ये तो नहीं सिखाया इन्होंने, इन्होंने सिखाया ठाकुर जी की ड्रेस कैसे बनानी है। ये है भक्त का स्वभाव। भक्त जो है हर जगह भगवान को ही ढूंढता है। अगर आप बोर भी हो रहे होगे ना, कहीं बाहर गए होगे, अपने जेब में डाल के काउंटर को निकाल लोगे, चलो चलो टिक टिक कर लेते हैं, काउंटर को ही दबा लेते हैं। ये है भक्त का स्वभाव। वो भले ही अपने सुख को भोगना भूल जाए पर अपने नियम को नहीं भूलता, ये है भक्त का स्वभाव। तो रमित प्राणन, वो प्राण में रम चुके हैं। एक बात अभी थोड़े दिन पहले गुरुदेव भगवान के सत्संग में सुनी, उन्होंने क्या कहा, एक बहुत विशेष बात, अब ध्यान दीजिएगा। हम अपने
देखो, हम प्रयास करके श्री हरिवंश नाम बोल सकते, दिन में कई बार श्री हरिवंश बोल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पर एक दो अवस्था होती है हमारे शरीर की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत विशेष है। एक होती है चेत अवस्था, एक एक होती है निश्चेत अवस्था। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, हम भी आसन पे बैठे हैं, सामने वाणी जी है, आप लोग लैपटॉप सामने रखा है, तो अभी हम एकदम सचेत है। हम जो बोलेंगे हम सोच समझ के बोलेंगे, सब जान पहचान के बोलेंगे, ऐसी कुछ भी नहीं बोल देंगे, हम सच में सचेत है। अभी हम आसन उठाने के बाद जब ये हो जाए, विश्राम हो जाए, फिर हम जाए उठ करके, हमको एकदम से छींक आ जाए, या हमको खांसी आ जाए, या हमारा पैर फिसल जाए, इस क्षण में क्या हम सचेत होंगे? छींक आते समय हम सचेत नहीं है, दवाई लेते समय सचेत नहीं है, पैर फिसल गया तो हम सचेत नहीं है। उस क्षण हमारे मुख से क्या निकल रहा है? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ऐसी अवस्था में अगर किसी व्यक्ति के मुख से नाम निकल रहा है, इसका मतलब है कि उसके रमित प्राणन हो चुका है, उसके प्राणों में राम नाम रम चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान के सत्संग में ये बात उन्होंने कही। जैसे कि करवट ले रहे हैं रात में सोते समय, श्री हरिवंश, करवट लेते समय भी श्री हरिवंश निकल रहा है। छींक आ गई, श्री हरिवंश, किसी को धक्का लग गया, श्री हरिवंश, ये अपने आप निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब ये नाम प्राणों में रम चुका है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, तिनको भेद न मोह को भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम अब रग रग बोले, कब कब कछु स्वाद नाम को आवे। उस दिन ग्रुप में एक सखी ने मैसेज डाला, आप लोगों ने देखा भी होगा। वो सखी कह रही कि आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं रोज 2 माला राधा नाम की करूंगी। तो हमने की सखी ग्रुप में क्यों डाल रही हो, आपको संकल्प लेना तो अकेले लो जा करके। तो हर तरह के लोग हैं, 2 राधा नाम की माला करना किसी के लिए बहुत बड़ी बात भी है। अरे मैं 2 राधा नाम की, मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल से कर रहा हूँ। और वहीं दूसरी भोरी सखी क्या कह रही है कि नाम सास दो बिलक चलते, तिनको भेद नामों को भावे। जब जहां हमारे हृदय में प्राण नाम जो है रमना प्रारंभ होगा, जब लक्षण बताया रमना प्रारंभ होगा हमारे नाम, तैसे ही क्या होगा, हमारे नाम जप करने की इच्छा और बढ़ती रहेगी। अगर हम टाइम पास कर रहे होंगे ना बैठ करके, तो हम मन ही में अपने को कोस रहे होंगे, यार क्या तुम ये सब कर रहे हो, नाम जप कर लो, नाम जप कर लो। हर समय हमारे मन में एक वृत्ति रहेगी कि हम नाम जप कर लें, हमेशा नाम में हमारा मन लगा रहे। ये बात है कि अब प्राण में रमना प्रारंभ हुआ है, तो अब नाम के बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने जादू कर दिया है, कर दिया है, अब करेंगे नहीं, इसलिए हमने कभी भजन नहीं गाते। खैर भजन बहुत अच्छा है, भाव भी बहुत अच्छा है, ये मेरा पर्सनल भाव है, किसी को अच्छा लगता हो तो बुरा मत मानिएगा। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिकारी। भैया नहीं है, हम हमको तो मिल गए, हमें श्याम ना मिला, हमें तो मिले हैं, हम क्यों कहे हमें नहीं मिला, हम तो मिल चुके हैं। हमने कभी नहीं कहा हमें श्याम ना मिला, मिल चुके हैं, तभी तो राधिका द्वारी के दरबार में गए हैं हम। हमें तो श्याम मिल गए हैं, जिसको नहीं मिले वो मांगो भाई श्री जी से, हमें तो मिल गए, हम काय को मांगे। अरे हम तो श्री जी से कह देते हैं, श्री जी जब लाल जो लड़ाई हो जाए तो हमको बता देना, हम सुलटा देंगे। तो अलिया है निज महल की, जो हमारी बातें हैं, लाल जो से कह देते हैं, लाल जो कभी श्री जी नाराज हो ना तो हमें बता देना, हम मना देंगे श्री जी को, ठीक है। हाँ, ऐसे लाल जो टेढ़े रहेंगे। सखी की पता है क्या कहते हैं, सखी का भाव क्या है, सखी जो है भली लाल जैसे कितनी टेढ़ी रहे, पर शीज जैसी कुपित होती है लाल जू से, सखी का हृदय एकदम कंपित होने लगता है कि शीज गुस्सा ना हो लाल जू से, सारा दुख दर्द भूल जाएगी, शीज को मान, शीज यार ये मत करो, लाल जू से मान जाओ। दूसरे पद में ही सजनी जो कह रही है, कौन चतुर जुवती प्रिया, जाहि मिलत लाल चोर है रैन। दुर्वत क्योर दुरे सुनी प्यारे, रंग में गहिले चैन में नैन। प्रियाजू को मना रही है। दूसरे पद में कह रही है कि भाई प्रियाजू, लालजू बुला रहे हैं, जाओ मिलो जा करके। भाई सखी का तो यही भाव है भाई, सखी तो हमेशा लालजू प्रिया प्रीतम के मिलन ही कराती है, भले कितना भी ठाकुर जी उसको टेढ़ा मेढ़ा कर ले, कितनी भी शैतानी बाजी दोनों में हो जाए, पर अगर प्रिया जी नेक कुपित होती हैं तो सखी तुरंत
पूरा प्रयास करेगी कि भाई लालजू को ये ना झेलना पड़े, क्योंकि वो जानती है ना कि लालजू के लिए, लालजू का प्राण है किशोरी जी, किशोरी जी का प्राण श्री लालजू है। दोनों परस्पर प्राण है एक दूसरे के, महाप्रेम। और पता है ये लोगों का प्रेम तो पूरी तरह सखियां इनको प्रेम करवाती हैं, प्रेम करवाने वाली सखियां हैं। प्यारी बोली भामिनी आजुनी की जामिनी, भेट नवीन मेघ सौदामिनी। प्यारे बोले भामिनी, ये सजनी कह रही है प्रियाजू से, प्रियाजू सुना, प्रियाजू बोली का, प्यारे बोले भामिनी, श्याम सुंदर आपका नाम पुकार रहे हैं। प्रियाजू बोली पुकारने दो, पुकारने दो। प्यारे बोली भामिनी आजुनी की जामिनी, जाओ मिल लो जा करके उनसे, आपको बुला रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। प्रिया जी कहती हैं मिल लेंगे, चले जाएंगे। भेट नवीन मेघ सौदामिनी, इस प्रकार दामिनी मेघ से मिलती है, इस प्रकार मिलो जाकर के श्याम सुंदर से, आपको पुकार रहे हैं, जाओ उनसे मिलो जाकर के, क्या कह रहे हैं। प्रिया जी कह रही हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। किशोरी समझ गई कि ये कुपित है, कोई बात हुई है, गुस्सा है। अब प्रियाजू की ठुंडी पे हाथ रखिए सजनी जो कह रही है, मोहन रसिक राई रे माई, तासो जुमान करे ऐसी कौन कामिनी। ये प्रियाजू आपकी दूल्हा श्री मोहन श्री श्याम से इतने सुंदर दूल्हा है आपके, ऐसी क्या बात हो गई जो आप उनसे मान करियो। मोहन रसिक राई रे माई, तासो जुमान करे ऐसी कौन कामिनी। क्या हो गया ऐसा, उनसे मान कर रही हो। प्रियाजू को लगता है हाँ इतनी भोरी है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मान गई। हाँ हाँ सही कह रही हो, मैं काय को मान करूं, इतने सुना धुला है मेरे, इतने प्यार करते हैं मुझको। कहती है कि भाई तुमसे बहुत, अरे ऐसे होता है ना, जिनकी शादी हो गई है वो बात समझेंगे कि आपकी शादी हो जाए, है ना, तो आप अपने सब सहेलियों के संग बैठे हो, तो सहेलियां क्या कहेंगी कि भाई इतना दूल्हा तुमको प्यार करता, तुम्हारा दूल्हा तो अच्छा है, तुम्हें तब प्यार करता तुम्हारा दूल्हा। वही सखी कह रही है प्रिया जी से, तुम्हारा दूल्हा तो बढ़िया है, प्रिया जी इतना प्यार करता है, तुम काय को मान कर रही हो, समझा रही है, गुस्सा मत किया करो, दूल्हा तुम्हारा इतना सुंदर है, इतना अच्छा दूल्हा है तुम्हारा। सजनी जो कह रही है। और प्रिया जी ने ये बात सुनते ही क्या किया, जैसी हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, श्रवण सुनते ही हिज्जू की वाणी को, राधिका रवण सो मिली गज गामिनी, गज की भांति जल्दी जल्दी चल करके प्रिया जी लालजू से मिलने जा करके दूसरे पद में समझा रही है सखी कि भाई प्रिया जी मान का खंडन करो, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, तुम तो परम सयानी वृष भानु की लली, प्यारी झूलन पधारो झिर आए भद्रा। ये बात है, रमित प्राणन गाँव हरिवंश नाम जस निर्मल, कैसे प्राण में रमेंगे भाई, जस गाने से। जस क्या है, हरिवंश नाम जस सेवक वाणी, सेवक वाणी सिर्फ और सिर्फ हरिवंश नाम ही तो जस है। सेवक जी ने हरिवंश नाम का तो जस गाया, हरिवंश वाणी हरिवंश नाम का जस गाया। आगे कह रहे हैं, कारज हरिवंश प्रताप सुउदित कारण श्री हरिवंश भनन, कारज हरिवंश प्रताप सुउदित कारण श्री हरिवंश भनन। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, भगवान ने कर्म योग बताया है गीता में, और कुछ स्टीरियोटाइप बोलते हैं शायद उनको, कुछ लोग ज्यादा जो बुद्धिमान लोग हैं तो क्या कहते हैं भाई भगवान ने बताया गीता में कर्म करो, बस उनको यही बता है, और कर्म करो और कुछ नहीं बताया भगवान ने गीता में। भगवान ने तो ये भी कही है, सर्वधन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, 18वें अध्याय भगवान कह रहे हैं। भगवान ने तो बहुत कुछ कहा है, एक पूरा चैप्टर है भक्ति योग,
गीता में 18वां अध्याय भगवान बहुत भक्ति समझा रहे हैं, भक्ति योग नाम का पूरा चैप्टर है। तो कहने की बात यहाँ पे ये है, कारज हरिवंश प्रताप से उद्दित, कह रहे जितने कार्य मैं कर रहा हूं उसी हरिवंश के प्रताप से ही उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वेद कहते हैं कि जीवन में हम लोग जो कोई कार्य करते हैं वो किससे करते हैं, शक्ति के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जो आधार शक्ति है उसके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेवा जी क्या कह रहे हैं कि वेदों की बताई जो शक्ति है जिससे हर कार्य संपन्न होता है वो भी महाप्रभु जी हैं, हरिवंश ही है। कारण से हरिवंश भनन, और उसको करने का कारण भी यही है, मतलब उन्हीं के द्वारा करा गया कार्य और वही करवा रहे हैं। कितना समर्पण है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुराक्षर जपत सिद्ध, मंत्र चतुराक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणन। कह रहे विद्या है, ये क्या है, हरिवंश नाम 4 अक्षर का मंत्र है। मंत्र चतुराक्षर परम विद्या है। देखो हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि 3 देव हैं। भगवान ने, परम ब्रह्म ईश्वर ने क्या कहा, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर संकल्प किया कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तैसे क्या हुआ, इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उत्पत्ति करी, विष्णु भगवान ने पालन किया, रुद्र ने संहार किया। तो ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। अब पालन किसने किया, ब्रह्मा, मतलब उत्पत्ति किसने करी, ब्रह्मा जी ने करी। ब्रह्मा जी के पास कौन है, सरस्वती है। विद्या के बिना उत्पत्ति नहीं करी जा सकती, किसी भी चीज की उत्पत्ति विद्या के बिना नहीं हो सकती, सरस्वती के बिना नहीं हो सकती। पालन किसके बिना नहीं हो सकता, लक्ष्मी के बिना पालन नहीं हो सकता, इसलिए विष्णु भगवान के पास कौन है, लक्ष्मी है। और काल के बिना संहार नहीं हो सकता, इसलिए भगवान शिव के पास महाकाली है। तो उनकी शक्ति के बिना वो कार्य नहीं कर सकते। अब पालन का, लक्ष्मी के बिना पालन नहीं हो सकता, भगवान विष्णु की शक्ति कौन है, लक्ष्मी है। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं विद्या हरिवंश, मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए विद्या आवश्यक है। अगर हम अपने अंदर भावना की उत्पत्ति करेंगे, साधना की उत्पत्ति करेंगे तो विद्या की आवश्यकता है। कह रहे हैं ये वो विद्या कहाँ से आएगी, वेद कहता है कि विद्या ही परम है, परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य जीवन का क्या है कि हम विद्या प्राप्त कर ले। कौन सी विद्या, इससे हम मुक्त हो सके, ऐसी विद्या प्राप्त कर ले। तो विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, ये 4 अक्षर का जो मंत्र है ये महाविद्या प्रदान करने वाला है। समस्त विद्या हमको प्राप्त हो जाएंगी 4 अक्षर के मंत्र से। जपत सिद्धि भव उद्धरणन, और इसको जपने से क्या होगा, ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी, इससे हमारा भव से उद्धरण हो जाएगा। जपत सिद्धि भव उद्धरणन, ऐसी सिद्धि इससे हम भव से उद्धार हो जाएगा। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश शरण शरणम। बहुत सुंदर। एक और पद है, 2 पद को छोड़ करके 4थे नंबर का पद है, थोड़ा सा इसका करेंगे, उसके बाद विश्राम करेंगे इस कथा को। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, श्री हरिवंश विदित विधि भेदम, श्री हरिवंश तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुख भोगम, प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत, श्री हरिवंश प्रीतम, श्री हरिवंश प्रियम, गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर, श्री हरिवंश धर्म धरणन, सेवक हरिवंश सार सब सींचत सप, श्री हरिवंश धर्म धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश जग चरण शरणम। श्री हरिवंश सुगोतकुल देव जाति हरिवंश,
हमारा अस्तित्व हमारे बंधन का कारण है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास अभाव है, मेरे पास ये है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा ये है, मेरा वो है। मेरा हमारा अस्तित्व हमारे बंधन का कारण होता है। बहुत बड़ी बात है। एक बार हम नाम तो नहीं लेंगे, एक जगह सत्संग में गए, वहां पे एक बहुत तथाकथित बहुत धनी व्यक्ति थे। तो उनसे बोला गया कि यहीं सत्संग होगा, यहीं बैठ जाइए। तो वो कहने लगे मैं कभी जमीन पे नहीं बैठा, तो मुझे जमीन पे बैठने के लिए बोल रहे हो। वहां पे जो सेवादार से उनसे कहने लगे वो, ये है बंधन का कारण। हम अपने अस्तित्व में, अपने प्रभुत्व में इतना खोए हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं प्रभु के सामने, सब कुछ भूल जाते हैं। हमारा जो कहते हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा खुद का अस्तित्व, ये हमें बहुत बांधता है। तो सेवक जी ने इसी में प्रहार किया। सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश गोत कुल और देव जाति हरिवंश। मेरा एकमात्र परिचय क्या है? श्री हरिवंश। जब परिचय ही श्री हरिवंश है, परिचय ही प्रेम है, तो तुम कहां फंसोगे भाई। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश स्वरूप हित और रिद्धि सिद्धि हरिवंश। श्री हरिवंश क्या है? हित स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, और रिद्धि सिद्धि हरिवंश। मेरे प्रकार मेरे पास जो कुछ है संपत्ति, वो श्री हरिवंश ही है। मेरी समस्त संपत्ति श्री हरिवंश नाम है। आगे इतनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री हरिवंश विदित विधि वेदम। वेदों ने विभिन्न प्रकार से जिसका वर्णन किया, विदित विधि वेदम, अनेकों अनेकों विधियों से वेदों ने जिसका वर्णन किया, वो और कोई नहीं, श्री हरिवंश ही है। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश तत्व अभेदम, जो अभेद तत्व वेद वर्णन करते हैं। पूर्णस्य, जो पूर्ण है, एकदम जिनमें कोई अभाव नहीं है, समस्त कारणों के कारण है, मूलभूत है, परम ब्रह्म, जिसका वेद वर्णन करते। नाम नहीं देता वेद, और वेद बड़ा कंफ्यूज कर देता है। कभी रुद्र कहता है, कभी नारायण कहता है, कभी सूर्य कहता है उस तत्व को, कभी शक्ति कहता है, और कभी गणेश कहता है। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद ने जिनका विधिक विधिक वर्णन किया, इसका श्री हरिवंश तत्व अभेदम, वो और कोई नहीं, श्री हरिवंश ही है। श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, योग, योग का मतलब यहाँ पे योग है। योगी के हृदय में जो तत्व प्रकाशित होता है वो श्री हरिवंश है। मतलब इस समस्त संसार में, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे धर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, जो व्यक्ति पूरे संसार में जिस ब्रह्म की प्राप्ति कर रहा है, वो ब्रह्म ही श्री हरिवंश है। ये समझो, यहाँ पे जो ब्रह्म है वही श्री हरिवंशी ही है, वो ब्रह्म। हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि वो ब्रह्म हमको मूर्तिमान मिल गया है। ये हमारा सौभाग्य है। श्री हरिवंश तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, योगियों के हृदय में जो दीर्घ काल तक योग साधना करते हैं, उनके हृदय में जो प्रकाशित होता है तत्व, वो भी श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, और जो व्यक्ति कर्म योगी है, जो सुकृत करता है, पुण्य करता है, उसके जो पुण्य है वो भी श्री हरिवंश ही है। प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत, कह रहे हैं प्रज्ञा का मतलब होता है उत्तम बुद्धि, सर्वोच्च बुद्धि। कह रहे हैं समस्त बुद्धि, सर्वोच्च बुद्धि से मैंने क्या प्रमाणित किया है? प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम, एकमात्र प्रेम करने योग श्री हरिवंश ही है। गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर गुपत गुणत हरिवंश गियम, कह रहे भाई मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता। गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर, गोचर है इनके गीत, सबसे दूर है। गुपत गुणत हरिवंश ज्ञान, मैं बस इनके गुणों का गान कर रहा हूँ वाणी में। सेवक हरिवंश सार सब सीचत, श्री हरिवंश धर्म धर्म। यहाँ पे सेवक जी ने ये बात कह दी, सार वाली बात। कह रहे हैं कि भाई मैंने ये बोला प्रकाशित जोगम विधि विधि वेदम तत्व भेदम, जो कुछ मैंने बोला, ये भाई अगर ये बात समझ में ना आई हो, ज्ञान आन की बात समझ में ना आई हो, तो एक बात समझ लो सेवक हरिवंश सार सीचत सब, कह रहे हैं मैं सार का सब बात कह रहा हूं। अगर मैंने बोला है नहीं समझ में आई हो तो इतना समझ लो सार की बात क्या कह रहा हूं। सी हरिवंश धर्म धरणन, बस
श्री हरिवंश के धर्म को धारण करो। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। इस प्रकार सेवक जी कह रहे हैं अंत में, भाई एक बात समझ लो, हरिवंश के धर्म को तुम धारण कर लो, परम सुखी हो जाओगे। तो इसी भाव से आज कथा को विश्राम करते हैं। कहना सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान है, भक्ति हैं बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी का चिंतन प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिवृत्त कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। एक्चुअली मेरी आवाज जो है आप लोगों को बहुत मंद आ रही होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अभी मेरा ढंग से गला नहीं खुला है, पर इतना है कि हम कथा कर सकते हैं, तो कथा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, थोड़े दिनों की बात है, जैसे थोड़ा गला ठीक हो जाएगा तो आवाज ढंग से निकलेगी। ठीक है, तो आज से कथा को यही विश्राम करते हैं। एक बात और है कि जो संस्कृत की कक्षा थी ना हम लोगों की, 2 दिन विश्राम रही, तो आज तो हमने मंडे को कर दी थी। अब अगली बार जब टर्न पड़े, क्योंकि कल तो वो होगी संगीत की क्लास दिव्या सखी की, तो उसमें तो आप लोग उतर जाएंगे। तो अब जो है सैटरडे को जब क्लास पड़ेगी तो हम लोग सैटरडे को या तो लंबी क्लास कर लेंगे या तो अगले मंडे को फिर कर लेंगे, इससे हमारा सब कोप अप हो जाए। ठीक है, तो ऐसी भाव से कथा को विश्राम करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मतलब फिर विश्राम करते हैं। आपकी आवाज अच्छे से आ रही है भैया, अरे वाह, चल बड़ी कृपा, अच्छे से आ रही है तो। अच्छा, एक प्रश्न है, ले लेते हैं। श्री हरिवंश सूची सखी। श्री हरिवंश सखी जी, कोई प्रश्न नहीं है। ये कह रहे थे कल कुंज बंद हो गया तो कल कुंज सेवा भेजने से पहले ही बंद हो गया था, तो हमने जो सेवा थी आपके नंबर भेजी थी हमने, तो आप उसे ऐड करवा देना, बस यही कहना था। आप, हमको पता नहीं, इतने मैसेज पड़े हैं, आप एक काम करना, वो फॉरवर्ड कर दो मैसेज, आप आज ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो कल का। ठीक है, जी जी जी, ठीक है, ठीक है। श्री हरिवंश, एक बात है, ये इसी से बात याद आई भैया, श्री 84 जी का पाठ हम किसी व्यवस्था में पढ़ सकते हैं। अगर आप वाणिज्य से कर रहे हैं तो आप अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते, पर मोबाइल से ऐप से कर रहे हैं या फिर आपको याद है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मोबाइल से आप हर अवस्था में कर सकते हैं। तो एक भैया थे, उन्होंने ग्रुप में गुरुदेव भगवान की वीडियो डाली थी, कट करके उतना ही पार्ट डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मतलब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अपना नाम जब किसी को बताना नहीं चाहिए। तो हमने उनसे कहा आप कट करके इतना पार्ट डालेंगे, इससे लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे, लोग सोचने लग जाएंगे कि भाई हम नाम जब सेवा लिखवा रहे हैं तो क्या हम अपराध कर रहे हैं। तो हमने उनको समझाया, फिर वो मान गए। तो बस यही बात थी, इस वजह से कल हमने ग्रुप जल्दी बंद कर दिया था। बस ये बात होती है कि श्री जी की सेवा बहुत सालों से ग्रुप में थे, जो बहुत समय से जुड़े हैं वो जानते हैं कि बहुत कुछ अड़चने बार बार आती हैं। कोई बात नहीं, जब लाल जू से टेढ़े रह सकते हैं तो संसार से तो रही ले लेंगे, कोई बात नहीं। टेढ़ो रहे मोहन रसियासो, बोलत अटपटी बाणी, तो भाई कोई बात नहीं। पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहां मेरी लाडली राधा। अरे वाह, ये पद किसका है, किसी को पता है? ये पद जो हमने लाइन गाई किसका पद है ये, कोई बता सकता है? पड़ी रहूं वृषभानु जी के द्वारे,
जहाँ मेरी लाडली राधा। किसी को नहीं पता वंशी अली जी का है ये पद, और आज वंशी अली जी का बर्थडे भी है। देखिए बातों बातों में कैसे उनका स्मरण आ गया। ऐसे कृपा करते हैं रसिक। आपने आज प्रमाण देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे रसिक कृपा करते हैं। कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं ना नहीं, जाते जाते कथा पूरी हो चुकी, प्रश्नावली भी हो चुकी, अंत में पता नहीं कहां से मुख से निकल गया, बात याद आ गई कि हाँ तो उनका प्राकट उत्सव है। ऐसे कृपा होती है रसिकों की। सिर्फ कैसे होती है? श्री हरिवंश नाम जपने से। हर रसिक आके कृपा करके जाएंगे आप पे, आकर कृपा करेंगे। सिर्फ हरिवंश नाम का जप करने लग जाओ। शिवंशी अलीजू महाराज की जय। किसी दिन कृपा हुई वंशी अलीजू का चरित्र भी हम लोग सुने। चलिए अब कथा का विश्राम करते हैं। जय श्रीधर हरिवंश। अब श्री जी को शयन कराते हैं। बड़े दिनों बाद श्री जी आज शयन करेंगे।